क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? या धनतेरस से धन्वंतरि का कुछ लेना-देना है क्या? और अभी हाल ही में 2016 की अगर बात किया जाए तो आयुर्वेद दिवस के रूप में भी इस दिन को याद किया जाता है। तो इन्हीं सब संदर्भों के बारे में एक ब्रीफ नोट आपको यहाँ पे सामने पेश किया जा रहा है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देना चाहूँगा। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि धन्वंतरि जो हैं, वो आपका धनतेरस से संबंधित हैं और इसी से 2016 में आयुर्वेद दिवस की संकल्पना की गई है। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन जानें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो कि 29 अक्टूबर से मनाना प्रारंभ किया गया है, ये आपका 2016 से प्रारंभ किया गया और इसके आयुर्वेद के जो देवता माने जाते हैं, वो आपका धन्वंतरि जी माने जाते हैं और इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अब इसके बाद आयुर्वेद दिवस 2016 से जब प्रारंभ किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसमें जो मोटो रखा गया या लोगो लाइन रखी गई वो है कि नॉलेज ऑफ लाइफ। और 2024 का अगर थीम की बात करें तो आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, इसको थीम रखा गया है आयुर्वेद दिवस 2024 का, जो कि 29 अक्टूबर को मनाया गया। अब इसमें थीम तो पता चल गया, अब किन किन एरियाज़ में काम किया जाता है तो वो देखें तो 4 एरियाज़ महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि वुमेन हेल्थ के बारे में यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरा है वर्क प्लेस वेलनेस के बारे में, अगर कोई आदमी बाहर काम कर रहा है तो वहाँ पे कैसे स्वस्थ रह सकता है या वहाँ की कौन कौन सी मूलभूत चीज़ें हैं जो कि होने से व्यक्ति स्वस्थ महसूस करेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा और काम की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। तीसरा जो है आपका स्कूल वेलनेस प्रोग्राम है। अगर कोई बच्चा या बच्ची स्कूल जाता है या जाती है तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे लड़कियां हैं जो कि आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है तो उनके लिए उनको कौन कौन सी अवेयरनेस चाहिए, और गुड टच बैड टच, उसके साथ साथ हमें स्पोर्ट्स में जानकारी होनी चाहिए। सारी चीज़ें स्कूल मतलब वेलनेस के प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। सैनिटेशन, स्वच्छता पे आप सरकार फोकस कर रही है। ये सारी चीज़ें स्कूल से ही हम प्रारंभ देख सकते हैं। उसके बाद आपका खाद्य इनोवेशन, मतलब कौन सी चीज़ें अच्छे खाने के लिए हमारे स्वास्थ्य पे किस तरह से कफवात पित्त को संयमित रख सकती हैं, संतुलित रख सकती हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो आपका ठीक रहे। उस तरह से स्वास्थ्यवर्धक खाद्य को यहाँ से प्रेरित किया जाए, इसका भी 4 एरियाज़ में ध्यान रखा जाता है। अब अगर बात करें कि धन्वंतरि के चित्र को एक जगह और इस्तेमाल किया गया है, जहाँ अगर आप देखें ध्यान से तो नेशनल मेडिसिन कमीशन जो है उसमें धन्वंतरि का एक चित्र है, वो उसको लोगो के रूप में इस्तेमाल किया गया है। धन्वंतरि जी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनको जो बनाया जाता है तो उनमें उनके 4 हाथों की संकल्पना की गई है। उसमें कुछ कुछ जैसे कि अमृत देखा जा सकता है, चक्र या चक्का देखा जा सकता है, और उसके बाद शंख है, कौंच है, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। उसके साथ अगर बात करें कि ये इनकी उत्पत्ति कैसे है तो विष्णु पुराण में इनकी व्याख्या मिलती है कि समुद्र मंथन के द्वारा इनकी उत्पत्ति का विवरण प्राप्त होता है। कि समुद्र मंथन में आप जानते होंगे कि सुर और असुर जो हैं उन्होंने समुद्र मंथन किया था और उसमें कई काफ़ी चीज़ें निकली थी, जैसे अमृत भी निकला था और भी चीज़ें निकली थी। तो उसी तरीके से इनकी भी उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है। और धनतेरस जो है आपका धन्वंतरि और लक्ष्मी कुबेर इनकी पूजा के तौर पे मनाया जाता है। कि आप जानते हैं लक्ष्मी पूजा तो आप भी जानते होंगे, कुबेर जो धन के देवता हैं उनके बारे में जानते होंगे। उसके साथ में आपका धन्वंतरि जी भी जो है आपका पूजनीय है इस दिवस पे। अब ये आयुर्वेद जो है हमने प्रारंभ में ही बताया कि ये आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। तो इसकी संकल्पना आई कहाँ से? तो इसका मुख्य अगर आप देखें तो ब्रीफ कहाँ मिलता है कि एक कथानक है जिसमें कि काशी के राजा दिवोदास जो हैं उनके रूप में आपका धन्वंतरि का पृथ्वीलोक पे अवतरण हुआ और उन्होंने ही आयुर्वेद के ज्ञान को धरती पर लाया। और आप सोचेंगे कि उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया था, तो शिक्षा का जो संबंध है वो आपका सरस्वती, ब्रह्मा इनसे है। ये शिक्षा के देवता भी माने जाते हैं। तो ब्रह्मा से इन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा ली थी। और ब्रह्मा एक और चीज़ से संबंधित है, आपने सुश्रुत का नाम सुना होगा, जो कि आपका शल्य चिकित्सा या शल्य ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी अपनी यह शिक्षा जो है वो आपका ब्रह्मा से ही प्राप्त की थी। तो ये कुछ हुआ आपका धन्वंतरि और धनतेरस से संबंधित कुछ व्याख्यान। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।